हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल। एंड इंटेल फाइनली अच्छे काम कर रहा है। इंटेल फाइनली सही राह पे चल चुका है। इंटेल का सीईओ जो है वो इंटेल के जो है वो बदल चुके हैं, तो इंटेल जो है वो अब अच्छे काम करेगा। इंटेल ने अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं। आपके लिए ये कैसे अच्छी बात है और कैसे एएमडी के लिए ये खतरनाक चीज़ है, या फिर एएमडी के लिए मे बी ये खौफनाक चीज़ है, और कैसे अब जो है वो और कॉम्पिटिशन आने वाला है। बिकॉज इंटेल एक समय पे किंग हुआ करता था, लेकिन फिर अब एएमडी किंग हो गया और एएमडी ने अपने प्राइसिंग खतरनाक तरीके से बढ़ा दिए किंग बनते ही। तो अब जब इंटेल कॉम्पिटिशन में वापस आएगा तो प्राइस डाउन जाएंगे, और ये अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंटेल ने कुछ खतरनाक चीज़ करी है और अभी जो आप उसको सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक और नई खबर निकल के ये आ रही है कि जो तुम्हारे आने वाले i3 प्रोसेसर हैं वो 3 नैनोमीटर पे बेस्ड होंगे। जी हाँ गाइस, 3 नैनोमीटर पे। और वो इंटेल का 3 नैनोमीटर नहीं है, वो TSMC का 3 नैनोमीटर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग है बहुत आज की वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, वहां से कुछ भी शॉपिंग करो। अभी मकर संक्रांति के दिन तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कुछ मिठाइयाँ खरीदनी है या पतंगे खरीदनी है, पतंगे मुझे नहीं पता अमेजोन पे मिलती है या नहीं मिलती है, या कुछ और खरीदना है, 26 जनवरी आ रही है, कुछ और खरीदो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ना इस बारे में डीप में जाने से पहले देखो, तुम्हें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इंटेल ने जो है वो अपना सीईओ जो है वो इंटेल का जो है वो चेंज हो चुके हैं, यानी इंटेल के सीईओ बदल चुके हैं। अभी के लिए जो इंटेल के सीईओ है करंटली वो है, उनका नाम है रॉबर्ट स्वॉन, और ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या फिर मैं बोलूंगा ये काइंड ऑफ ऐसा मतलब मोटा मोटा बिजनेसमैन है। और इनका मेन काम है कि अब इनका काम है इंटेल के जो है प्रॉफिट्स को बढ़ाना, इंटेल के शेयर होल्डर्स को खुश रखना, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो उनके स्टॉक्स हैं, उनको जो है वो ऊंचे पे रखना, ग्रीन में रखना उनको। ठीक है, अब इसके लिए ये जो है वो उल्टे सीधे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मतलब आई मीन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, इनके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, उनको बस अपने प्रॉफिट्स चाहिए। बस जो अपनी कंपनी है वो ग्रीन में होनी चाहिए, प्रॉफिट्स दिखते रहना चाहिए। तो ये जो है वो मिस्टर रॉबर्ट स्वॉन है, क्योंकि इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो गाइज होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि कंपनीज को फाइनेंस जो है वो इनका हमेशा अच्छा रहे। लेकिन अब इंटेल ने अपॉइंट कर लिए हैं नए सीईओ, जिनका के नाम है पैट गेल्सिंगर, और ये जो है वो फरवरी से आई थिंक फरवरी 15 तक जो है वो तुम्हारे रॉबर्ट स्वॉन रहेंगे, और रॉबर्ट स्वॉन तुम्हारे फरवरी 15 के बाद रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे पैट गेल्सिंगर। और ये जो है ये इंजीनियर हैं। और जब कंपनी का कोई इंटेल जैसी कंपनी जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनका जब सीईओ इंजीनियर होता है ना, तो उसको पता होता है कि उसको क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ खर्चा करना है, कौन से प्रोडक्ट अप्रूव करने हैं, कौन से प्रोडक्ट उसको लाने हैं मार्केट में। और उसके बाद क्या होता है कि जब तुम्हारे अच्छे प्रोडक्ट्स तुम मार्केट में लेके आते हो, तो तुम्हारा अपने आप ही प्रॉफिट जो है वो ऊपर जाने लगता है। तो अभी इंटेल जो है वो TSMC की तरफ जा रहा है, यानी कि इंटेल अपने सीपीयू खुद नहीं बनाएगा। पहले इंटेल अपने सीपीयू खुद बनाया करता था, इंटेल की अपनी खुद की फाउंड्री थी। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ मिस्टर गेल्सिंगर जो है वो पहले इंटेल में 30 साल काम कर चुके हैं, और ये जो है वो बीच में VMware के जो है वो सीईओ रह चुके हैं। और उनके जो है वो VMware के बारे में तो तुम्हें किसने नहीं सुना होगा, VMware के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो प्लीज गूगल कर लो। एंड जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, इनका जब सीईओ इंजीनियर रहता है ना, तो कंपनीज इनोवेट करती है, नई इनोवेशंस आती है। लाइक एनवीडिया का सीईओ कौन है? ठीक है, जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग क्या है? कोई फाइनेंस गाय तो नहीं है, कोई मार्केटिंग गाय तो नहीं है, क्या है? इंजीनियर है वो। ठीक है, AMD का सीईओ कौन है? AMD का सीईओ कौन है? लीसा सू। लीसा सू क्या है? लीसा सू IBM में पहले थी, ठीक है, AMD से पहले। वो क्या है? वो भी इंजीनियर है। तो वो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से या कुछ वो नहीं है, तो वो भी इंजीनियर है। और उनके उसमें जो है वो तुम देख सकते हो कि लीसा सू के आने के बाद AMD ने कितना इनोवेट किया। मतलब कहाँ क्या शेयर थे, क्या स्टॉक थे, और अब देखो AMD कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। जहां AMD जो है बजट ऑप्शन था, अब AMD किंग ऑप्शन बन चुका है, एक्सपेंसिव ऑप्शन बन चुका है। तो ये इनोवेशन होती है। और बीच में जो है वो अभी तुम्हारे जो रॉबर्ट स्वॉन है वो थे इंटेल के सीईओ, लेकिन अब इंटेल का रुख बदल चुका है। और अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, इंटेल पहले जो है वो अपने सीपीयूज खुद बनाया करता था। इंटेल की खुद की फाउंड्री थी, जो इनके सिलिकॉन जो सीपीयूज चिप्स होते हैं, इंटेल खुद मैन्युफैक्चर करता था उनको, खुद से अपने, समझ लो ऐसा कि अपनी फैक्ट्रीज में खुद बनाया करता था। लेकिन अब तुम जानते हो कि इंटेल से 10 नैनोमीटर तो बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। ठीक है, और 10 नैनोमीटर तक तो इंटेल चलेगा नहीं, मतलब 10 नैनोमीटर उनसे बन नहीं रहा, लेकिन 10 नैनोमीटर के बाद उन्हें कभी ना कभी 7 नैनोमीटर तो बनाना पड़ेगा, जो AMD अभी 7 नैनोमीटर पे है। लेकिन इंटेल ने बोला है कि उनका 7 नैनोमीटर वाला जो है वो और डिले हो चुका है। लाइक इंटेल ने बोल चुका है कि उनका 7 नैनोमीटर 2022 तक डिले हो चुका है, और अभी 2021 में हमें AMD का यूज कर रहे हैं आराम से 7 नैनोमीटर। तो अब इंटेल 10 नैनोमीटर अब लेके आ रहा है, जब AMD का 7 नैनोमीटर चल रहा है। अभी तुमको बाद में जो है वो एक नई जनरेशन मिलेगी 10 नैनोमीटर की इंटेल की, जिसका की नाम होगा ऑल्डर लेक। ठीक है, लेकिन ऑल्डर लेक जब आ जाएगी तो उसके बाद इंटेल को कभी ना कभी 7 नैनोमीटर तो लेके आना पड़ेगा ना। तो अब इंटेल क्या कर रहा है कि 7 नैनोमीटर उनसे तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा,
और AMD का आप लोग जानते हो कि AMD के तो खुद के CPU बनाता नहीं है, AMD TSMC से बनवाता है। AMD क्या, Nvidia भी TSMC, और अभी इस वाली जनरेशन जो है Nvidia की, अभी जो तुम्हारी चल रही है 30 सीरीज, वो Nvidia बनवा रहा है तुम्हारी सैमसंग से, ठीक है। सैमसंग उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है 8 नैनोमीटर पे। और एप्पल जो है, एप्पल की जो 5 नैनोमीटर के जो CPUs है जो उनके नए आए हैं, उनको जो उनके नए आईफोन्स हैं उन जगह हैं, उनको भी जो है वो TSMC मैन्युफैक्चर कर रहा है। और जो तुम्हारा नया इस साल स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आने वाला है, वो भी TSMC 5 नैनोमीटर पे मैन्युफैक्चर करेगा। तो अब जो है वो इंटेल सोच रहा है कि वो TSMC के पास जाए और उनके जो 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की नोड्स हैं, उन पे आने वाले ऑल्डर लेक के बाद जो उनकी जनरेशंस आने वाली हैं, उनको जो है वो TSMC को मैन्युफैक्चर करे। हालांकि इंटेल के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक मूव होगा, क्योंकि इंटेल खुद की फाउंड्री है। मतलब तुम ऐसा हो सकता है कि मतलब कि तुम्हारे घर में रोटी बनाने की मशीन है और तुम्हें दूसरी किसी और के घर से रोटी मांगनी पड़ रही है। मतलब तुम्हारे पास खुद की फाउंड्रीज, लेकिन तुम जो है वो TSMC से बनवा रहे हो। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है इंटेल के लिए। पहले क्या होता था कि इंटेल के पास देखो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती थी, लेकिन इंटेल के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती थी। तो तब जो है वो बोल देते थे TSMC को कि हमारे लो एंड जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मदरबोर्ड्स के चिपसेट्स हो गए या कोई और, मे बी उनको 28 नैनोमीटर या किसी और बड़ी नोड पे उनको जो है वो कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए मे बी जो है तुम TSMC को हायर कर रहे हो, क्योंकि तुम जो है वो अपने इन हाउस फाउंड्री के अंदर जो है वो CPUs मैन्युफैक्चर कर रहे हो और तुम्हारी फाउंड्री CPU से भरी हुई है, ठीक है। ऐसा पहले हुआ करता था। लेकिन इंटेल कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो TSMC या किसी और कंपनी को बिजनेस दे देता था, क्योंकि उनके जो है वो अपनी जो फाउंड्रीज है उनमें वो CPUs मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन अब जो है वो क्योंकि उनसे चीज़ें बन नहीं रही, उनसे हो नहीं रहा चीज़ें, उनके लिए मुश्किल पड़ रही है, डिलेज आ रहे हैं, लेकिन CPUs तो मैन्युफैक्चर करने ही करने हैं। प्रोसेस Xeons तुम्हारे कस्टमर्स तैयार बैठे हैं, डेटा सेंटर्स तुम्हारे रेडी बैठे हैं। तो अब जो है वो तुमको CPUs उनको कहाँ से दोगे? तो अब जो है वो इंटेल TSMC से उनको बनवाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही है कि 3 नैनोमीटर पे जो है वो तुम्हारे i3 प्रोसेसर्स तुमको दिख सकते हैं, और ऑल्डर लेक के बाद जो है वो तुम्हारे मिड रेंज और हाई एंड प्रोसेसर जितने भी आएंगे वो जो है वो तुमको दिख सकते हैं TSMC के 5 नैनोमीटर नोड पे। तो AMD भी जब 5 नैनोमीटर पे होगा, इंटेल भी तब सेम TSMC की ही 5 नैनोमीटर पे होगा। अभी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो TSMC का 7 नैनोमीटर है या फिर AMD का जो 7 नैनोमीटर है वो इंटेल के 10 नैनोमीटर के बराबर है, इस टाइप का। लेकिन वो जो वक्त आएगा, ठीक है, अब जो आने वाले CPUs होंगे ऑल्डर लेक के बाद, उसमें जो है वो TSMC पे जब 5 नैनोमीटर पे जब मूव करेगा इंटेल अगर TSMC की 5 नैनोमीटर नोड यूज करता है, और AMD भी ऑफ कोर्स अब 7 नैनोमीटर के बाद 5 नैनोमीटर पर ही जाएगा, तो तुम वन ऑन वन कंपैरिजन कर पाओगे। तुम बोल पाओगे कि कौन कितना एफिशिएंट है, किसके आर्किटेक्चर में एक्चुअल में कितना IPC बूस्ट मिल रहा है, कितने ट्रांजिस्टर डेंसिटी है। तुम वन ऑन वन कंपैरिजन कर पाओगे दोनों कंपनीज के बीच में। और क्योंकि इंटेल के CEO चेंज हो रहे थे, तो तुम्हें कंपनी की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और जो ये इंटेल को शेडी मार्केटिंग कर रहा है, तुम्हें देखा ना किस टाइप की मार्केटिंग स्लाइड बना के इंटेल जो है वो प्रमोट कर रहा था, तुमने बहुत सारी शेडी चीजें देखी होंगी। वो मे बी अब जो है वो थोड़ी बंद हो जाए, और इंटेल के जो आने वाले ग्राफिक्स कार्ड है DG1 एंड ये सब जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी TSMC के 7 नैनोमीटर नोड पे जो है वो मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। तो देखते हैं इंटेल क्या करता है क्या नहीं करता है। फिलहाल के लिए तो देखो यही न्यूज़ है। उम्मीद है देखो इंटेल आगे से कंपटीशन लाएगा, नई प्रोसेस नोड्स की तरफ हम जाएंगे, फाइनली हमको 14 नैनोमीटर से छुटकारा मिलेगा। ऑल्दो अभी एक तुम्हारी नई जनरेशन आने वाली है मार्च में जो है, जिसके अंदर तुम्हें 11900 की 11th जनरेशन जो आने वाली है वो स्टिल 14 नैनोमीटर पे होगी, बट उसके बाद जो है वो तुमको कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा इंटेल की तरफ से। तो उम्मीद तुमको आज की वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।